देखिए 2 फरवरी से जब मैंने चैनल की शुरुआत की और आज फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, मुझे टोटल 4 महीने होने को जा रहे हैं। इन 4 महीनों में मैंने अपनी लाइफ का एक बेस्ट डिसीजन लिया है अब तक का। यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का एक प्रण। जानता हूं कि बीच बीच में ये टूटती है, लेकिन वो लहर बना रखी है, मैंने मेंटेन कर रहा हूं उसको। और वो भी तब मेंटेन कर रहा हूं जब मुझे एडिटिंग नहीं आती, तब जब मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तब जब मेरे पास कोई लाइटिंग बैकग्राउंड नहीं है। यानी अगर मैं ना करने की वजह ढूंढूं तो मेरे पास एक नहीं है, हजारों ना करने की वजहें उपलब्ध हैं। मैं हजारों कारण गिना सकता हूं जिनसे मैं ये कंफर्म कर सकता हूं खुद को कि भाई यूट्यूब पे तू काम नहीं कर सकता। जॉब ही कर ले या जो तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव लेवल की, बस वही कर ले। अलग से तू क्रिएटिव होकर कुछ कर नहीं पाएगा। पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की गुलामी और परिस्थिति की गुलामी करता ही रह जाएगा, कभी खुलकर आजाद जीवन जी नहीं पाएगा। कभी पैसे से लेकर फ्री नहीं हो पाएगा, हमेशा पैसों के पीछे ही भागेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि पैसा तेरे लिए काम करे। और जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करने लग जाता है, तब तुम सही मायने में जिंदगी जीना शुरू कर देते हो। अभी आप मेरी ही उम्र के हैं या मुझसे बड़े हैं या छोटे हैं, अगर आपको ये भ्रम है ना कि आप जिंदगी जी रहे हो, तो ये भ्रम ही है। खुशियां जो हैं वो आज के समय में पैसों की मोहताज हो चुकी हैं। आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है तो खुशियां हैं आपके पास। खुशियां मोहताज हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की। आपको अच्छा दिखना है, स्वस्थ दिखना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, नई नई जगह घूमने जाना है, एक्सप्लोर करने जाना है। पैसा, गरीबी आपको रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी। जब तक आप गरीब हैं या मैं गरीब हूं, जिंदगी काटी जा रही है, जी नहीं जा रही। उसके बावजूद भी खुश रहने का प्रयास। मैं अपने हर महीने, आज मेरे को 4था महीना है, 4th मंथ है यूट्यूब पे काम करते करते। इस 4 मंथ में आकर मैंने इन 4 महीनों में जो अनुभव किया वो ये, सबसे पहला अनुभव आपसे शेयर करता हूं वो ये कि जिंदगी में पहली बार एक ऐसा डिसीजन ले पा रहा हूं जिसमें मैं बना हुआ हूं, उससे छूट नहीं रहा हूं, उससे भाग नहीं रहा हूं। परेशानी आ रही है, अड़चन आ रही है, और बताऊंगा क्या क्या अड़चनें आ रही हैं, लेकिन भाग नहीं रहा हूं। दूसरी बात कि बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस हुए इन 4 महीनों में। कभी मैं लो फील करता हूं तो कभी खुद से फिर एनर्जेटिक फील करता हूं। कभी मैं हायर लेवल पे पहुंचता हूं, कभी लोअर। ये अप डाउन चल रहे हैं लगातार। पहले भी थे लेकिन पहले जैसे नहीं है ये। ऐसा लगता है जैसे कोई मकसद मिल गया हो, कोई गोल अब हाथ लग गया हो कि अब यहां पे अगर हार भी मिलती है तो भी मंजूर है। मेंटेलिटी इस तरीके की बन गई है। यहां की हार भी स्वीकार है, लेकिन स्वीकार यहां की हार है। अब ऐसा लगता है डर कि यदि मैं यूट्यूब पे नहीं भी रहूं तो शायद मैं अब कहीं नहीं हूं, क्योंकि जॉब कर रहा हूं, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। एक कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी चल रही है और बस वो सुनने में आ रही है, सिर्फ तैयारी तैयारी चल रही है, कब होगा कब होगा कब होगा। अब जहन में भी सवाल उठते हैं। जरूर डगमगाऊंगा नहीं जब तक
उम्मीद है, जब तक हौसला है, डगमगाऊंगा नहीं। लेकिन उस बीच मुझे एक चीज और सटल एहसास होती है कि मैं कहाँ हूं इन सब के बीच, वेयर आई एम। खुद को एक जगह पे स्टक कर दिया है मैंने कि जिंदगी का यही एक काम रह गया है कि सुबह उठना है, जॉब पे जाना है, आना है, तैयारी करनी है, खाना है, पीना है, सो जाना है। मैं औरों को देखकर इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा हूं यहां पर कि और कैसे जीते हैं। मुझे अपने से ही प्रॉब्लम है कि आखिर मैं डेली यही करता रहूं क्या? कुछ एक्साइटमेंट नहीं होगा क्या जीवन में? हर दिन समस्याओं से जूझना, और इस समस्या सिर्फ एक दिलासा दिया जाता है खुद को, अरे कोई नहीं, आज है कल नहीं होगी, वक्त बदलेगा। कब बदलेगा? कब? वो वक्त कब आएगा और कितना इंतजार करना पड़ेगा इस वक्त के लिए, कुछ पता नहीं। खुशियां मरती जा रही हैं, एहसास खत्म हो गए, शून्य हो चुके हैं। अब सिर्फ जहन में सवाल रहते हैं और उनके जवाब खोजने की प्रक्रिया रहती है। ऐसे में YouTube पर ये वीडियो बनाना और सेकंड जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या आपके लिए भी हो सकती है अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आप YouTube पे काम कर रहे हैं या करना शुरू करने वाले हैं। मेरी जगह कोई और होता जो YouTube पे काम करना शुरू करना चाह रहा है, वो मेरे जैसे कदम नहीं उठाता। मेरे जैसे कदम उठाने की हिम्मत तक नहीं करता, इतना मैं श्योर हूं। क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं ऑफिस से आकर, और रिकॉर्ड की हुई वीडियो को अनकट, विदाउट एडिटिंग अपलोड करता हूं। थंबनेल कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, एआई के थ्रू बन जाता है। टाइटल ज्यादा दिक्कत नहीं होती, पूरे दिन में सोचते सोचते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ख्याल आ ही जाता है। बस महज ये 2 से 3 चीजें जिसमें मेरा मुश्किल से आधा पौना घंटा लगता है, क्योंकि ये वीडियो ही जितने घंटे की है उतना ही समय लगा लो आप, उसमें थोड़ा आधा घंटा और जोड़ लो। सेटअप, क्या ही सेटअप है ये, क्या ही सेटअप है। 2 लाइटिंग है और पीछे कर्टेन और एक सेटअप, बस सोफा, बोया का माइक है। अगर ये भी ना होता तो शायद आवाज जो थोड़ी बहुत भी बेहतर आ रही है वो भी ना आती, फिर वही कचर पुचर आवाज आती। मेरे को कोई भी बोल सकता है ऐसे सिचुएशन को देख करके कि भाई नहीं चलेगा, भाई ऐसे YouTube पे ग्रो नहीं हो पाओगे। मैं उसकी बात को काटता नहीं हूं। जो मुझे ये बात ज्ञान भी देना शुरू करेगा या मुझे समझाएगा भी, मैं उसको इस बात के लिए काटता नहीं हूं कि भाई तुम जो कह रहे हो वो 100% सत्य है, एकदम सच है, चाहे कड़वा हो चाहे कैसा भी हो, ये सच है। YouTube पे काम करना है, जेन्युइन काम करना है तो स्क्रिप्ट बनानी होती है। स्क्रिप्ट बनाकर उस पे प्रैक्टिस करनी होती है। फिर वीडियो रिकॉर्ड करने पर बहुत सारे एरर आते हैं। अगर एक फ्रेम में रिकॉर्ड हो रही है तो कोई बात नहीं, उन एरर को फिर एडिटिंग में कट भी करना आना चाहिए। टेक्स्ट लगाने होते हैं, एलिमेंट्स कुछ लगाने होते हैं, कुछ क्लिप्स, कुछ फुटेज लगानी होती हैं, कुछ साउंड्स, म्यूजिक,
कुछ ऐड करना होता है, ये सब रिसर्च करनी होती है बैठकर। पहले से ये सारा बी रोल ए रोल तो हम हो गए, बी रोल ये सारा इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाकर एक वीडियो बनती है। मैं इस सब से परहेज भी नहीं कर रहा हूं, पर मैं जानता हूं मेरे पास समय ये सब करने के लिए एक मोबाइल से, चाहूं तो लैपटॉप से भी कर सकता हूं, पर मेरा लैपटॉप तो बाबा आदम हो चुका है, उसको छेड़ना भी अपने आप में बीमारी है। छेड़ दिया तो वो नखरे उसके चलते हैं 36, आधे नखरों में ही टाइम खा जाता है। ये वो गर्लफ्रेंड है जिसे मनाने में ही दिन निकल जाएगा, पार्टी तो बहुत दूर की बात है। ले दे के मेरे पास ये स्मार्टफोन बचा है, जो कम से कम फिलहाल के लिए तो बहुत ही बेस्ट चल रहा है, इसी के थ्रू मैं इतनी वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इसमें वीडियो एडिट भी कर लेता हूं, ऐसे मैंने बहुत सी की भी हैं, करी भी हैं, पर थोड़ी थोड़ी समय के अभाव के चलते नहीं। मेरी रात काली हो जाती है, वैसे ही काली ही होती है एक्चुअल में, बट काली का मीन्स रात भर जगना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वीडियो एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना उस सॉफ्टवेयर में, क्योंकि वो ऑब्वियसली खरीदा हुआ नहीं रहता है, एक अलग टाइम लेता है वो। मैं जानता हूं मुझे ये सब करना चाहिए। वॉइस पे, क्वालिटी पर, की फ्रेम पर, इन सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि कोई इस तरह शुरुआत नहीं करता, वो हाथ पीछे फेंक लेता कि नहीं अभी तो नहीं, अभी परफेक्ट हो जाऊं तब करूंगा, अभी ऐसा हो जाए तब करूंगा, अभी ये चीज आ जाए तब करूंगा, अभी ये सीख लूं तब करूंगा। या वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे और वीडियोस देखता कि हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, हाउ टू क्रिएट बेस्ट थंबनेल, हाउ टू क्रिएट में फलाना ढिमकाना, हाउ टू मेक एसईओ वगैरह। मैंने कुछ सोचा समझा नहीं, मैंने कहा जिंदगी का बिना सोचे यहाँ तक पहुँचकर और कितनी ज़िंदगी बर्बाद करूँ, ले दे के थोड़ा बहुत जो समय बचा है क्यों ना मैं यहाँ शुरू ही कर दूँ, और शुरू करने के साथ साथ सीखना शुरू कर दूँ, ताकि चैनल पे काम शुरू हो जाए। इसी के चलते बिना घबराए, बिना शर्माए, पहले मैं ये देखता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ, जो कि अभी भी क्लियर नहीं है। सीरियसली मैं डेली आकर आपके सामने अलग अलग टॉपिक पे बात कर लेता हूँ क्योंकि वो है जहन में, वो बातें हैं जो कर पाता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी लगती हैं मुझे मैं फोर्सफुली कर रहा हूँ सिर्फ वीडियो के लिए। आता है, रियलाइज होता है, मैं वो नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को ये बहुत, ना जाने आने वाले कितने दिन मुझे ये काम करना है, आने वाले कितने दिन मुझे ये बातें करनी है, टॉक करनी है। अगर मैं एक भी टॉक फोर्सफुली कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए चैलेंज है। जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये फोर्सफुली नहीं है, ये है रियल टॉक जो मैं आपसे कर पा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम कैमरा पे देखना ही अपने आप में चैलेंज था। कैमरा पे वो इस तरह आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। अब मैं जब डेली इस कैमरा को ही देखता हूँ, इसी से बात करता हूँ, तो ये कैमरा फ्रेंडली हो चुका है अब मेरे लिए। लगता है ये कैमरा एक शख्स है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिससे मैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने दर्द बयां कर रहा हूँ। हर दिन आकर जब मैं यहाँ अपने सारे भाव खाली कर देता हूँ तो होता है, चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। लेकिन क्योंकि नेगेटिविटी बरसों की है तो एकदम से एक झटके में सब कुछ परिवर्तन तो नहीं हो जाएगा। धीरे धीरे चीजें सुधरेंगी, लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन परिवर्तन आएगा। एक दिन ऐसा परिवर्तन आएगा कि मैं एडिटिंग भी कर रहा हूँगा, मैं
टेक्स्ट भी इंक्लूड कर रहा हूँगा। मैं धीरे धीरे कर लूँगा। मैं कोशिश करता हूँ। कल 1 जून है आज। पहले तो आज आप लोगों से एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि चैनल पर 40 सब्सक्राइबर्स, इनमें से 1-2 तो मेरे किसी भाई के, मतलब मैंने बताया नहीं है चैनल, लाइक उसको मिला, देन उसने कर दिया। आई नो कि ये ज़बरदस्ती वाली बात है, लेकिन फिर भी नंबर है 40, तो 40 सब्सक्राइबर्स, आप 40 सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद। टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच करने लायक अभी कुछ भी नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है। धीरे धीरे ये चीज़ निखार में आएगी और आप लोगों को वैल्यू मिलेगी, देन आप ज़रूर देखोगे, कमेंट भी करोगे। एंड अभी कोई खासा व्यूज़ भी नहीं, कोई खासा, मैं ये कहूँ कि इन 4 महीनों में कोई बहुत रैपिड ग्रोथ नहीं, लेकिन एक माइनर लेवल, माइक्रो लेवल पे जो चेंजेस हैं वो मुझ में हैं। और आखिर ये चैनल मैं ही ओन करता हूँ, तो मेरे में सबसे पहला चेंज आना बहुत ज़रूरी है, एक पॉजिटिव चेंज आना बहुत ज़रूरी है। जानता हूँ कि 4 महीने लगे हैं, सब्र का बांध ऐसे टूटता है इससे, लेकिन क्या करूं, मैंने और ना जाने कितनी चीज़ों के लिए सब्र किया है और सालों साल किया है। ये सब्र नहीं किया, ये जो कहूँ कि उन चीज़ों के लिए सालों साल बर्बाद किए हैं। जब मेरे वहाँ बर्बाद होने के बाद भी मैं यहाँ जीवित बैठा हूँ, तो अगर यहाँ पर भी मान के चलूँ अगर बर्बाद भी हुए तो मुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं वहाँ कर सकता हूँ तो यहाँ तो बेहतर चीज़ के लिए कर रहा हूँ। तो अगर ये बर्बाद हुए भी तो भी ये आबाद ही करेंगे। 1 साल भी इस पे लगातार वीडियो बनाता रहा तो हार ना मानने की कई वजहें होंगी मेरे पास। अभी हार मानने की वजहें हैं ना, एडिटिंग नहीं है, वॉइस नहीं, लाइटिंग नहीं, बैकग्राउंड नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कितना कुछ नहीं, बंद ही कर दो साला, आगे लगा दो, नहीं। ये सब बीमारियां से हटकर एक चीज है जो है सेल्फ कॉन्फिडेंट कि होगा। एक दिन मैं एक अच्छा कन्वर्सेशन करने वाला, आप लोगों के दिलों तक पहुंचने वाली बातें कर पाऊंगा, रियल टॉक कर पाऊंगा, जो बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं बहुत एक अलग डायमेंशन पे चल पड़ा हूँ, जहाँ मैं अकेला हूँ। मेरे जैसे इस तरीके का कंटेंट कोई नहीं बनाएगा, ना बना रहा है। मैं इस फील्ड में अकेला उतरा पड़ा हूँ। टॉक करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, लेकिन यहाँ मैं हर बार बोलता हूँ मोटिवेशन नहीं दूंगा, ज्ञान नहीं दूंगा। यहाँ मैं सिर्फ बात करूँगा। और ना जाने मुझे क्यों लगता है कि बात करने से ही हल मिलता है समस्याओं का। पहला, मैं खुद में इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, और जिस दिन मेरे में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपके लिए भी वो वैल्यूएबल चीज़ बन जाएगी। वक्त के साथ रहते रहते ये सब भी होगा। तो हर महीने फरवरी 2 फ़रवरी से, मतलब एक्चुअल में मैंने 1 फ़रवरी से स्टार्ट किया था, 2 फ़रवरी से लेकर हर महीने के एंड में मैं आप लोगों से बात करता हूँ, आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और इस चैनल पर मैं कैसे काम कर रहा हूँ, आगे क्या करूँगा, क्या गलतियाँ हुई, वो सब डिस्कशन करता हूँ। फरवरी में मैंने बड़े ही जोश से, बड़ी उमंग से शुरू किया चैनल। उन शुरुआती दिनों में काफ़ी कुछ था मेरे पास बोलने के लिए, मैंने बोला भी, लेकिन उन शुरुआती दिनों में सब बोला हुआ वो टॉपिक थे जो मैं देखता था, सुनता था और फिर बोलता था। फिर मैंने उसके वहाँ बात करी, कमियां बात शेयर करी, फिर मैंने मिस किया 5 दिन, कितने दिन मिस किए वो बताए। फिर मैं मार्च में आया, मार्च में मैंने और ज़्यादा दिन मिस किए, लेकिन वहाँ मैंने कॉपी वगैरह करना बंद किया। मैंने फिर अपना ही, मतलब सुनता था वो टॉपिक, बोलता मैं शुरू से लेकर आज तक अपने से ही हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं, बोलता मैं अपनी तरफ से ही हूँ, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो मैंने मार्च में ऐसा किया, फिर कमी महसूस करी, मार्च में आप लोगों के लिए डिस्कस किया, सब्सक्राइबर्स मिले तो वो बताया, उसकी खुशी जाहिर करी। छोटी छोटी खुशियों को ही मैं इंजॉय कर लेता हूँ।
फिर अप्रैल में भी मिस्टेक हुई और ये मई में मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गया हूँ। खुद से नाराज, परिस्थितियों से नाराज, मैं खफा सा हूँ। मुझे ऐसा लगता है घुटन, मुझे एक आज़ादी चाहिए, मुझे खुशियाँ चाहिए, मुझे खुद को खुश रखना है। मुझे लगता है मेरा अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि कोई भी हालात, कैसे भी हालात हो, मुझे अपने आप को खुश रखना है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, बिना घबराए, बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए। मुझे खुश रहना है तो रहना है, उसके लिए कुछ भी बलिदान करना पड़े मैं तैयार हूँ। मुझे खुश रहना है, किसी का बलिदान नहीं, खुद का बलिदान, खुद के हालातों का बलिदान। मैं तैयार हूँ, मुझे खुश रहना है, ऐसा कि हर दिन मेरे पास एक्साइटमेंट ही हो। उसमें ये चैनल हेल्प कर रहा है, ये मुझे चैनल मदद कर रहा है कि आखिर मैं कैसे काम करूं। खुशियां सच में हमारी हैं, ये हमारा हक है और ये हम हैं, हम खुशनुमा ही हैं। लेकिन समाज ने, परिस्थितियों ने और ना जाने तमाम बाहरी हालातों ने हमको खुश रहने की इजाज़त दी ही नहीं है। वो चाहता है हम हमेशा गंभीर रहें, हम हमेशा बनावटी रहें, हंसी भी हो तो बनावटी हो। वास्तविक हंसी, वास्तविक मस्ती हमसे छीन ली गई है। हम खुद में हमेशा सवाल के घेरे में रहते हैं कि क्या मैं जीवित हूँ भी कि नहीं। जब खुशियों के पल जीने का मौका आता है तो उस पल एक डर सताता है, ये पल अब ज़्यादा देर रहेंगे नहीं। और वाकई में वो खुशियों के पल ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं। आप जॉब से थक हार कर जब घर आते हो, किसकी इतनी हिम्मत हो पाती है, फिल्मी दुनिया की बात मत करना, किसकी इतनी हिम्मत हो पाती है कि जॉब से आने के बाद आप पढ़ लेते हो, आप वो काम कर लेते हो जो आप करना चाहते हो। ज़रूर अगर आपकी लालसा, आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा तीव्र है तो आप कितना भी थके हो आप तब भी कर लोगे। लेकिन पता है आप जर्जर हो चुके होते हो, आप टूट चुके होते हो, आप सिर्फ एक अंधे कुएं में रेस लगा रहे होते हो कि कहीं से तो रास्ता मिलेगा और मैं बाहर आ जाऊंगा। लेकिन यह अंधेरा इतना गहरा होता है कि वो उसका अंत कहीं नजर आता नहीं। और हर दिन जब यही प्रक्रिया दोहराई जाती है तो एक दिन मन हार मान लेता है, मस्तिष्क हार मान लेता है कि बहुत हुआ एफर्ट, अब नहीं लगाया जा रहा। और वहां से शुरू होती है बगावत, वहां से हम जेनजी जनरेशन की शुरुआत होती है बगावत। हम आडंबर का बगावत करने लगते हैं, हम सभ्यता का बगावत करने लगते हैं, हम अच्छा दिखना, तमीज़दार दिखना, इसका बगावत करने लगते हैं। हम हो जाते हैं बदतमीज, हम हो जाते हैं अपशब्दी, हम हो जाते हैं गाली गलौज करने वाले, हम हो जाते हैं बदतमीजी करने वाले, हम हो जाते हैं हुलूल जुलूल बातें करने वाले, हम हो जाते हैं बेढंगे। क्योंकि हमारे को वो रास्ता, वो मंजिल जिस पे चल रहे थे वो रास नहीं आ रही होती, उससे कोई वाजिब उत्तर नहीं मिल रहा होता जो हमें ये दर्शा दे कि हम सही दिशा पे और इस चलने से हमें ये अचीव हो जाएगा। नहीं हो रहा होता, सब कुछ सिर्फ एक हार सता रही होती है, सब कुछ एक हार की तरह नजर आ रहा होता है और बहुत बड़ी हार, बहुत बड़ा फेलियर नजर आ रहा होता है। फ्रस्ट्रेशन में आकर के हम लोग मजबूरी में गालियां दे पड़ते हैं कि कांड मराए ये दुनियादारी। हम अब अपनी खुशी के लिए जिएंगे, पूरा दिन जॉब करना, पूरा दिन फैमिली के लिए सोचना, पूरा दिन और न जाने कितनी तमाम चीजों के लिए सोचना। अपने लिए कब सोचेंगे, अपने खुशी के बारे में कब निर्णय लेंगे? अगर मेरी खुशी मेरे परिवार को खुश रखने की है तो भी मैं ये खुशी कब पूरी कर पाऊंगा? एक एज में आने के बाद हर औलाद का, हर बच्चे का ये सपना होता है कि वो अपने माँ बाप को वो खुशी दे जो उनको अपने बचपन में, अपनी जवानी में और अपने इस बुढ़ापे में नसीब नहीं हो रही। उस पिता का, उस माँ का जो बचपन छीन लिया गया इस समाज ने, जवानी में उसको काम पे छोड़ दिया गया कि जाओ बेटा अब कमाओ, जहां वो अपने जीवन को और खुल के जी सकता था या जी सकती थी,
विवाह के बाद हमारे होने के बाद अपने सपनों को उसने बलिदान कर दिया। एक पिता ने अपनी खूबियों, अपनी इच्छाओं को दबा दिया कि अब चलो हमारी इच्छाएं, हमारी खूबियां, हमारे सपने अब ये बचे। किसमें गलती क्या है? गलती सिर्फ इतनी है कि वो लाद रहे होते हैं, और जो लाद नहीं रहे होते वो सिर्फ और सिर्फ अंदर एक जहन रखते हैं कि ये है। बाकी के बच्चे अगर अपने माँ बाप के लिए कुछ कर रहे हैं तो उम्मीद बंद ही जाती है। आखिरकार समाज है, दुनिया है, ये इंसानी फितरत है। हम ये फालतू का चूतियों वाला ज्ञान नहीं दे सकते कि नहीं अब आप अपनी औलाद से उम्मीद क्यों ही करते हो, मत करो, यही दुख का कारण है। ठीक है भाई, दुख का कारण है, लेकिन है तो है, उम्मीद है तो है, होती है, हर माँ बाप की होती है, इसमें गलती क्या है? वो बात अलग है, उम्मीद होती है, लेकिन इस सच्चाई को भी वो जाने होते हैं, इसलिए बच्चों से बार बार नहीं बोलते, ना बच्चों से जिक्र करते हैं कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनना, लेकिन अंदर टीस रहती है जब किसी ऐसे बच्चों को देखते हैं जो अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर रहा होता है। सवाल नहीं करते अपने बच्चे से आकर, ना उसको जवाब देते हैं, लेकिन अपनी परवरिश को कोसते हैं कि अपने बचपन को, अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं और कहते हैं कि काश अपने लिए भी कुछ कर लेते। आज ये अपने लिए मांग करता है, आज ये अपनी खुशियों की डिमांड करता है, काश हम भी ये काम कर लेते तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। टीस तोड़ती है भाई, कब हम अपने लिए करेंगे? अगर मैं फैमिली के लिए करना चाहता हूँ, ये भी मेरा अपना ही है, ये मेरी ही खुशी है। क्या आप नहीं चाहते कि एक अच्छे मुकाम पर आप हों, आप अच्छा कमाएं और उसके ज़रिए अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली के लिए कुछ करें? ये खुशनुमा पल आप जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं उनको घुमाने ले जाएं, आप खुद घूमने जाएं, जीवन में उन सब को देखें जो पैसों के लिए पूरा दिन तड़प रहे हैं, और आप मस्त, आपको अब जरूरत नहीं महसूस होती, बल्कि क्योंकि अब बाय डिफॉल्ट ऑटोमेशन पे काम चल रहा है, आप खर्च करो बस, पैसा आ रहा है। असली लाइफ तो फिर वही है। देन आई डिसाइड कि चलो ये सब करने के लिए हमें कंसिस्टेंट तो होना पड़ेगा, हमें जद्दोजहद अपने अंदर एक प्रक्रिया तो शामिल करनी पड़ेगी कि हमें डटना होगा। बार बार फुदक फुदक करके जो भाग रहे हैं, समय बर्बाद हो रहा है, और वाकई में समय बर्बाद हो रहा है। किसी एक पर टिकना तो होगा ही। उसके लिहाजे मैंने इस चैनल पर टिकना तय किया। हालात बहुत बदतर हैं, ये हालात इतने बुरे हैं कि कोई और अगर मैं किसी को कहूं कि क्या इन हालातों में इस तरीके से वीडियो बनाओगे, उसका सीधा छूटते जवाब होगा नहीं। मैं उससे पूछूं इन हालातों में इन तरीकों से क्या तुम होते तो सक्सेसफुल यूट्यूबर बनते, उसका सीधा जवाब होगा कभी नहीं। यानी कि ये सब सुनने, देखने और समझने के बाद भी यदि मैं डटा हुआ हूं, वो एक अलग शक्ति है कि मुझे ख्याल है, उम्मीद है कि मैं खुद को बदलूंगा, हर दिन 1% अपने अंदर बदलाव लाऊंगा, और उन बदलावों को धीरे धीरे वास्तविकता में परिवर्तित करूंगा। तो आज दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों से जो चर्चा है, ये गहरी चर्चा इस बात की है, क्योंकि वैसे भी इस महीने का आखिरी दिन नहीं, तो हर महीने की पूरे दिन, महीने की क्या प्रोग्रेस रही, क्या चर्चा रही, क्या अनुभव रहे, वो शेयर करता हूँ मैं आप लोगों से, और आने वाले महीने में कैसे इम्प्रूवमेंट करूँगा वो शेयर करता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों बाय, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए।